हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय किसान यूनियन की महिला जिला इकाई द्वारा तहसील के तिकोनिया पार्क पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में किसान संगठन द्वारा केंद्र सरकार के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह का पुतला फूंकने का कार्यक्रम आयोजित है। इसी क्रम में आज अयोध्या जनपद के सदर तहसील में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पुतला दहन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन की महिला इकाई द्वारा यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। पुलिस प्रशासन ने महिला इकाई से अमित शाह का पुतला कब्जे में ले लिया एवं पुतला फूंकने नहीं दिया। महिला इकाई की कार्यकर्ता ने बताया कि प्रमुख मांग में लखीमपुर खीरी की घटना शामिल है तथा इस घटना में मारे गए किसानों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख एवं परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। 5 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया, जो जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। ये कार्यकारिणी के निर्णयानुसार पूरे भारत में भारत सरकार और अमित शाह का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है। इसी कड़ी में जनपद अयोध्या में भी महिला इकाई द्वारा ये विरोध किया गया, जहां पुतला जलाने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, उसे नोच-नाच करके उसको तोड़ दिया गया। 5 सूत्री मांगे उसमें जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मंत्री के बेटे ने हत्या का काम किया है, उनके हत्यारों को जो है पूरी तरह से फांसी दिलाई जाए, ये पहली मांग है। उसके साथ 50-50 लाख रुपए जो मृतक परिवार है उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और हर परिवार को 2-2 आदमी को जो है सरकारी नौकरी दिलाई जाए। इसके साथ में जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो लगातार 1 साल से धरना चल रहा है, उसमें सम्मिलित सभी मांगों का पूर्ण निस्तारण महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कराया जाए। 5 मांगों को लेकर के आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष जी आदान किए थे कि यहाँ मोदी और योगी का पुतला फूंका जाएगा। यहाँ का प्रशासन इतनी सख्त थी, इतनी कड़ी थी कि कल से ही पुलिस वाले के पहरा घर घर लगाए। यहाँ हम लोग किसी तरीका से पहुँचे तो पुलिस वाले ने ये जो मोदी योगी का पुतला बना था उनका अपने ही हड्डी गुड्डी तलक नोचते नोचते उनको चिखरा बनवा लिए। फूंकने का काम नहीं हो पाया, उनका हाथ गोड़ टूट गई। पुलिस से हमसे झीटापट्टी में उनका हड्डी गुड्डी टूट गई। इतना ही हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ है। क्या मांगे थी आप लोगों की? इसमें हम लोग मांग ये है कि 11 महीने से हमारे टिकट जी गाजीपुर बॉर्डर पे धरना चला रहे हैं। अभी तक काला कानून है उसमें तेल डाले हुए मोदी जी बैठे हैं। किसान के लिए कोई बहाल नहीं कर रहे हैं कि या इस पे समझौता करे या बात करे या वो काला कानून निष्क्रिय कर दे। दूसरी बात, अभी जल्दी में हमारे किसानों के साथ में टिकट जी के साथ में गोली चली है। कई मुद्दे हैं और भी किसान के साथ में हमारे कार्यकर्ता के साथ में यहाँ के सरकार का चमचा प्रशासन के द्वारा गाड़ी मतलब उनके अधिकारी का जो क्या नाम है उसका, अरे नाम नहीं आ रहा है, यही करते हैं कि जो हत्यारों ने गाली से किसानों को कुचला है उनका गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और फांसी का सजा सुनाया जाए और गद्दी से उनको उतारा जाए। और सुमन पांडे भारतीय किसान महिला जिला। विजयदशमी पर त्रेता युग के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के सरयू तट पर कलयुग के रावण का अंत कर 41 फुट के प्रतीकात्मक रावण का दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। दरअसल राम नगरी में कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत अयोध्या की रामलीला को देश दुनिया में लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया और इस रामलीला में बॉलीवुड के कई किरदार अलग अलग भूमिका में दिखाई दिए। 6 अक्टूबर से शुरू हुए रामलीला के आखिरी दिन भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए संघर्ष के बाद रावण को पराजित कर माता सीता को अयोध्या लेकर पहुँचे, जहां भरत से मुलाकात के बाद राज्याभिषेक किया गया और भगवान राम एक बार फिर अधर्म पर धर्म की विजय पाकर अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हुए। इस दौरान लक्ष्मण किला के मैदान में होने वाली रामलीला स्थल पर 41 फुट के रावण का दहन किया गया। अयोध्या की रामलीला में सांसद लल्लू सिंह, जिलाधिकारी अनुज झा,
एसएसपी शैलेश पांडे के साथ अयोध्या के संत महंत भी मौजूद रहे। वहीं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम की आध्यात्मिक की नगरी है और भगवान राम किस देश के संस्कृत हैं, इस धरती से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया है, उसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के इस राष्ट्रीय पर्व पर चल कर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति है। हम पूरे देशवासियों को, अयोध्या के पूज्य साधु संतों को, सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी अभियान को चला रहे हैं। हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। अयोध्या जिले में नवरात्र एवं दशहरा के अवसर पर जिले में विभिन्न स्थलों पर जहां दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकाली गई एवं विसर्जन भी धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई वो भी सराहनीय रही। पुलिस प्रशासन ने दुर्गा पूजा को पूरी मुस्तैदी से निपटाया। वहीं शहर के विभिन्न रामलीला कमेटी द्वारा कराए गए रामलीला में दशहरा के दिन रावण का वध भगवान श्री राम द्वारा बुराई पर अच्छाई की विजय दिवस के तौर पर मनाया गया। यह पर्व शहर के हृदय स्थल साहबगंज की रामलीला का यह दृश्य, जो कि विभिन्न कलाकारों से सुसज्जित था, देर रात हुए रावण का वध को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिले। रामलीला के इस मंच पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होकर राम जी की लीला का आनंद लिया। युद्ध अवश्य करूंगा, उससे पहले मुझे सुना था, परंतु संतान को नहीं सुना था। मैं तुम्हारे को ले आए, हाँ, तुमने मुझसे ऐसा तो करके आज संतान द्रोही होने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। तुमने, अरे है राक्षस राजकुमार, आत्मजनों से लगाओ। तुमने अपने परिजन स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है। तुम लंका की धरती पर कलंक हो। इंद्रजीत, तुम मुझे भलभांति समझाया था कि वो प्रभु के शरण में आ जाए, परंतु तुम्हारे पिता ने तो मेरी एक ना सुनी और आज तुम आए हो मुझे नीति की सीख देने। जैसे तुम थे और तुम्हारे पिता, ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा पिता। उसका दंड आज लक्ष्मण देगा और तमोचित उत्तर ये लक्ष्मण तुझे देगा। ये भी याद रख, जिसकी बुआ की नाक कटी हो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ये भी याद रख, ये लक्ष्मण ने तेरे बुआ की नाक काट की थी। आज मैं तुम्हें काका श्री वहां भेजूंगा जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। पाप का दंड तुझे सिखाएगा। बहुत बड़ी बातें कर ली। जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं। अब देख, मेरे बालों की रक्षा कर अपने पास। जा रहा है तभी लोग मैदान खाली कर दे। किसी भी प्रकार के चोट लगने पर कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी। रक्षा करने से ये कब तक जीवित रहेगा और आखिरकार तुम भी कब तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर देता हूँ। सभी लोग मैदान खाली कर दे, अन्यथा चोट लगने पर मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सभी लोगों से अनुरोध है और कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है, पूरा मैदान खाली कर दें। कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है, पूरा मैदान खाली करके रखेंगे। वीरों के तीरों में
अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी ने कहा कि भगवान राम का शासन हमारे लिए एक आदर्श है, उसी आदर्श को आत्मसात कर जनता तक विश्वास की योजनाओं को पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से अयोध्या आता रहा हूं, तभी से मन में कसक थी कि भगवान राम कब तक टेंट में रहेंगे, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ हैं और अयोध्या में भगवान राम हैं। उत्तराखंड के लोगों में भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म कभी अलग नहीं है, राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हमने जो बचपन से सपना देखा वह आज साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री ने लगातार किसानों के हित में काम किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान की आय दोगुनी करने की बात हो। देश का किसान यह अच्छी तरह जानता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। यह उनका चश्मा हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए धार्मिक यात्रा है, न कि राजनीतिक यात्रा। मैं बचपन से अयोध्या आता रहा हूँ। बने हुए मुझे कितने दिन हुए? इससे पहले जो रहे हैं कहना वो भी कभी नहीं है बीजेपी के। मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ या रामचंद्र जी महल ट्रस्ट में, ये साकेत महाविद्यालय में मेरा कई बार आना हुआ। कम से कम 50 बार मैं यहाँ आया हूँ और बहुत लगाव है। हमारे बैठे हैं यहाँ आपके सामने में रहेंगे, हमने बड़ा काम किया है, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। उनके लिए उनका चश्मा हो सकता है सब। अभी देखिए हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर 5 सांसद लोकसभा के हैं और 2 सांसद राज्यसभा के, तो मिलाकर 7 हैं। और हमारी जो संख्या है, अब की बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, अब की बार 60 पार। बड़े ही हकीकत और गमचदा माहौल में आज 8 रबीउल अव्वल का जुलूस खत्म। 2 महीना 8 दिन चलने वाला मुहर्रम का आज आखिरी दिन बड़े ही हकीकत और गमगीन माहौल में ख़त्म हुआ। इस प्रोग्राम में सुबह चुप ताबूत निकाला गया, जो शिया मुसलमानों के 11वें इमाम की शहादत का दिन है। उसके बाद गुंचे मजलूमिया अंजुमन ख्वासपुरा फैजाबाद ने जंजीर और कमा का मातम किया, नौहा ख्वानी व सीना जनी की। इसके बाद राठ हवेली मस्जिद से मुकामी अंजुमनों ने नौहा ख्वानी व सीना जनी करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। शहर की सभी अंजुमनों ने नौहा ख्वानी व सीना जनी की। इस तरह से 2 महीना 8 दिन चलने वाला गम का महीना आज ख़त्म हुआ। इस मौके पर ताबूत दुलदुल झूला और अलम भी निकाला गया, जिसकी जायरीनों ने जियारत की। इस मौके पर चाय पानी और खाने की सबीलें भी लगाई गई। इस मौके पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए पिछले साल भी कोई जुलूस अपने परंपरागत तरीके से नहीं निकल पाया था और इस साल भी जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस को परंपरागत ढंग से नहीं निकाला गया और गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को संपन्न कराया गया। इस मौके पर ताजिया दरान कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर निकले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रामनगरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री के अयोध्या दर्शन से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला शोभा यात्रा में तब्दील हो गया। शोभा यात्रा अयोध्या के नयागढ़ स्थित यात्री निवास सरयू होटल पहुंचा। जय श्री राम के नारे के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उनका बचपन का सपना था कि भगवान राम टेंट से निकलकर अपने वास्तविक भवन में विराजमान हो, जो आज इस सरकार में पूरा हो रहा है। इसी के बाद मुख्यमंत्री का अयोध्या दर्शन भी किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में सत्ता पक्ष के लोग उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।